नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। जैसा कि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज हम पहुंचे हैं बरेली के वार्ड नंबर 42 में। आज हमारे साथ है भरत लाल गुप्ता, जो कि बीएसपी के प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 42 से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे साथ भरत लाल गुप्ता जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका हमारे इस वार्ड 42 में बल्लिया नगर में बल्लिया गांव में आपका भी स्वागत है। आरपी वर्मा जी, आपने मुझे इस बात का सौभाग्य दिया है कि आप मेरी भी कवरेज करने के लिए बल्लिया में आए हैं। गुप्ता जी, जैसा कि ये गुप्ता जी का जो वार्ड है 42 और ये बल्लिया गांव के रहने वाले, कल बल्लिया वार्ड नंबर 42 का बड़ा गांव है। गुप्ता जी, जैसा कि आप पिछली बार भी चुनाव लड़े और पिछली बार आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, तो क्या वजह है कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी का आपने दामन थाम लिया? वो तो अपनी स्वेच्छा है। हमें जहाँ सम्मान मिलेगा, हमें जहाँ प्यार मिलेगा, हम वहीं जाएंगे। आपको हमारे अंदर कुछ प्यार लगा है तो आप बल्लिया में कवरेज करने आए हैं। ये तो अपने दिल की इच्छा है, क्योंकि जब पिछली बारी में मैं जब चुनाव लड़ा था तो मैं तो एक व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आ जाऊंगा। घर वालों ने मना भी किया था, फिर भी बाद में घर वालों ने मन बनाया और मुझे भेजा और मुझे सेवाएं, मैंने मन से कार्य किया, टिकट मिला, चुनाव लड़ा। उसके बाद में क्या होता है कि बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, पूंजीपति लोग, वो जनता को भ्रमित कर देते हैं चुनावों में। चुनाव जीतने के बाद वो लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैं तो यहाँ स्थानीय हूँ, यहाँ मेरा गांव है, मेरा क्षेत्र है, मेरी विधानसभा है, मेरी लोकसभा है। अब मैं दोबारा फिर मैंने जो मन बनाया है बहुजन समाज पार्टी में, बहन जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बसपा में शामिल हूँ और चुनाव में पूरे दमखम के साथ खड़े हैं। वार्ड नंबर 42 जो है, ये सीट जो है बहुत हाईटेक हो चुकी है और पूरी तरीके से तैयार है और बहन जी का आशीर्वाद मिला है। और अगर पार्टी टिकट देती है तो बिल्कुल जोर शोर से चुनाव में बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। ना किसी से दुश्मनी और ना किसी से कोई बैर है। मैं तो स्वेच्छा से अपने तैयारी कर रहा हूँ और निकल पड़ा हूँ चुनाव की तैयारी के लिए। गुप्ता जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये जो 42 नंबर वार्ड है ये हाईटेक हो चुका है। हाईटेक का क्या मतलब है? हाईटेक का मतलब ये है कि इस वार्ड में बड़े बड़े नेता चुनाव से पहले, प्रत्याशी घोषित होने से पहले प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, प्रत्याशी बना के घूम रहे हैं, घोषित कर देते हैं अपने द्वारा। ये कोई तरीका थोड़ी ना। और भी वार्डों में प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, तो ये जो है क्यों चर्चा का विषय है, ये तो समय बताएगा, लोग जनता बताएगी। और चुनाव में आगे क्या होगा ये भी जनता तय करेगी। पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो चुका है, ये बात तो मैं नहीं कहूंगा, ये सब जनता जानती है। और कौन कौन किसके लिए घूम रहा है ये भी जनता जानती है। और जनता गणित भी लगा रही है कौन प्रत्याशी फाइट पे रहेगा और किस किस में चुनाव होगा, कौन किस पे भारी है और कौन कौन दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब सामने आ जाएगा। गुप्ता जी, जैसा कि वार्ड नंबर 42 में जो वर्तमान जो जिला पंचायत सदस्य हैं और क्या कार्य उनके द्वारा कराए गए, क्या उनके कार्य जो हुए हैं आप उनसे संतुष्ट हैं? उनने जो कार्य कराए हैं वो कोई कार्य नहीं कराए, बस ये है कि वो आते जाते रहते हैं, स्थानीय हैं और बकाया चुनाव में जैसे कि जो कार्य है अगर कराए होंगे तो जनता को पता होगा। मैंने तो जितना भी सुना है या देखा है सब सामने है। और बकाया मैं तो ये जानता हूँ कि इस समय बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही है। आपने 9 तारीख की रैली देखी होगी, सब पार्टियों की गर्दा उड़ा दी है बहन मायावती जी ने। अब जाने कितने नेता हैं भाजपा के जो मेरे संपर्क में बीएसपी में आने को कि आप वहां तैयार मिलना 27 में, हम वहां आने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कि हम तो रैली से पहले आए हैं और बहन जी से आशीर्वाद लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी
और मैं पार्टी को ये सीट जीत के दूंगा। यहाँ की जनता के द्वारा, जनता के समर्थन से ये सीट वार्ड नंबर 42 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। गुप्ता जी, जैसा कि जो लोगों का कहना है कि गुप्ता जी टिकट मात्र के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी तो बसपा में आए हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने अपने लिए अभी प्रत्याशी तो नहीं बताया है आरपी सिंह जी। आप मेरी बात को क्यों ऐसे घुमा घुमा के कह रहे हो? ये तो आपका काम है। मैं पूरी आस्था से बहन जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बसपा में आया हूँ। क्या मैं जहाँ था वहाँ भी मैंने गद्दारी नहीं की है, वहाँ भी ईमानदारी से काम किया। मुझे जो कुछ मिला मैं संतुष्ट हूँ। मैं इस पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में स्वेच्छा से आया हूँ और बहन जी का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाना है। पार्टी मुझे टिकट भी देगी, चुनाव भी लड़ाएगी। अभी जो लोग अपने लिए प्रत्याशी तो अभी बने नहीं है, वो अपने लिए सदस्य घोषित किए घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेता। आप ही ने उनके इंटरव्यू लिए हैं। मैंने तो सुना है सबको, पर मैं ये जानता हूँ, मैं स्थानीय हूँ, यहाँ का बच्चा हूँ, यहाँ पला हूँ, बड़ा हूँ, यहाँ का मुझे समर्थन है। बलिया दोचरा 2 बड़े गांव हैं और छोटे छोटे गांव हैं। बहन जी का वोट बैंक है। बहन जी की रैली के बारे में सब नेताओं की चर्चा है और बकाया अभी चुनाव में समय है। बकाया हम और आप फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे। आप ही रिपोर्ट लेके आओगे कि जनता में क्या रुख है। और रही पैसे की बात, पैसे तो चलती फिरती माया है। पैसे वाले फिर दिखाई नहीं पड़ते हैं। पैसे वाले वोट ले जाने के बाद में जनता से बात नहीं होती है। ये हाई फाई लोगों से कौन मिलेगा जाके? हम तो मोटरसाइकिल से निकलेंगे, यहाँ साइकिल से निकलेंगे, पैदल निकलेंगे। हमारी जनता हमको रोक तो लेगी, बात तो कर लेगी। किसी को किसी अपार्टमेंट की तो जरूरत ना पड़ेगी। और बकाया मैं अपनी वार्ड 42 और बिथरी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासी और जहां मैं रहता हूं, मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि पहला चुनाव था। पहली चुनाव जीत ठीक भी नहीं होती है, पहली जीत मगावे भी। कब दूसरे में आए हैं, हमारी पत्नी प्रत्याशी होंगी और जोर शोर से हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हमको लड़ाएगी। पूर्ण विश्वास है अपनी जनता पे, अपने गांव पे, अपने पास पड़ोस के गांव पे, पूरे क्षेत्र पे। मुझे जो समर्थन मिल रहा है, मैं आपको क्या बताऊंगा, वो सब निकल के आएगा बाहर। बकाया जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए किस तरीके से भरतलाल गुप्ता जी ने बात रखी अपनी, और वार्ड नंबर 42 से बहुजन समाजवादी पार्टी से अपनी पत्नी के लिए प्रत्याशी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए किस तरीके से जो कॉन्फिडेंस है पूरा कि पत्नी को ही बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। तो भरतलाल गुप्ता जी से अभी बातचीत के दौरान बताया। जी स्वागत है आपका। बताइए। जैसा कि भरतलाल गुप्ता जी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं और पत्नी के लिए वार्ड नंबर 42 प्रत्याशी के लिए अभी से प्रयासरत है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी ये भारतीय जनता पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका दर्द रहा होगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अगर पार्टी में काम करने के लिए आता है तो 2 लोग आते हैं। एक तो व्यक्ति आता है मान सम्मान के लिए और एक व्यक्ति होता है जो दलाली करने के लिए आता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग दलाली करने के लिए आते हैं वो ज़्यादा देर चल नहीं पाते हैं, और जो लोग मान सम्मान के लिए आते हैं वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। और इनका कहीं ना कहीं बीजेपी से मुंह भंग हुआ। और बहुजन समाज पार्टी इन्होंने क्यों चुनी? क्योंकि हमारी नेता माननीय बहन जी जब जब उनकी सरकार रही है तो आपने देखा होगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर किसी के साथ भेदभाव से कभी काम नहीं करती हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करती है। ये पार्टी से जो लोग जुड़ रहे हैं वो चाहते हैं कि आने वाला कल उनका अच्छा हो। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से बैकलॉग खाली हैं,
और हमारे युवा साथी, नौजवान साथी पढ़ लिख के उनके माता पिता ने अपने धन से अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। और मैं समझता हूँ उनकी भी एक मन की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कहीं नौकरी करेगा और मेरे घर के अच्छे दिन आएंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चा पढ़ लिख के बेकार है। मजदूरी का जो लोग पढ़ लिख के योग्य हुए हैं वो आज बैकलॉग खाली हैं और नौकरी देने का काम नहीं कर रही है। तो इन्हें अच्छा लगा बहुजन समाज पार्टी में। इस समय बहुजन समाज पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं, इस समय आपने देखा है काफ़ी समय से लगभग 1-1.5 महीना हो गया है, तो लगातार बहुजन समाज पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है। सारे लोग, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सारे दलों के लोग आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वो चाहते हैं सर्व समाज के लोगों को सम्मान और मान सम्मान मिले। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो गरीबी है, इस गरीबी को दूर किया जाए, ये हमारी नेता की सोच है। और बस और सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए। क्या आप बसपा में कौन सा पद है और आप क्या? मैं अभी इस काफ़ी समय से मैंने शुरुआत करी थी। मैं विधानसभा अध्यक्ष था, सरकार में भी मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा था। और जैसे जैसे मैंने ईमानदारी से काम करा और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा प्रमोशन, जब वो समझ लेती हैं कि उनके पास पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की हर कार्यकर्ता की रिपोर्ट रहती है, मुझे विधानसभा अध्यक्ष में काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे मैं मंडल कोऑर्डिनेटर काफ़ी समय रहा। 2019 का लोकसभा का चुनाव मेरे कार्यकाल में हुआ, 2022 का चुनाव मेरे कार्यकाल में हुआ, 2024 का चुनाव वो भी मेरे कार्यकाल में हुआ। मैं लगातार रहा। कुछ समय अभी मेरी घर में मेरी माताजी की तबीयत सही नहीं थी और घर में मेरे शादी भी थी, इसलिए मैंने माननीय बहन जी से ये निवेदन करा कि मेरे पास अभी समय नहीं है, 2-4 महीने की मोहलत अगर मुझे मिल जाएगी तो अच्छा है। लेकिन मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया और मुझसे कहा कि ठीक है, आप अपनी अभी घर परिवार अपना देखिए और शादी निपटाइए, इसके बाद फ्री होते हो फिर देखते हैं। सर क्या नाम और कहाँ के रहने? मैं लक्ष्मी नारायण बलिया से का रहने वाला हूँ। जैसा कि अभी आपने रैली की बात की, 9 अक्टूबर के लिए मानवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ, जिसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो आरोप लगा रहा है कि ये जो रैली थी ये कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों द्वारा भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, उनके पास कोई कहने के लिए विकल्प नहीं था, क्योंकि माननीय बहन जी की जब जब रैली होती है, माननीय बहन जी का थोड़ा सा इशारा था इस रैली में। पूरी तरीके से जिस तरीक़ा से माननीय बहन जी अगर आवाज़ लगाती तो मैं समझता हूँ कि पूरा लखनऊ के अंदर मैंने देखा है, पूरा लखनऊ से 25 किलोमीटर बाहर इस तरीके की स्थिति हो जाती है कि लखनऊ के 25 किलोमीटर भीड़ इतनी हो जाती है। ये तो मैं समझता हूँ माननीय बहन जी के एक छोटे से कहने पर आपने देखा इतनी बेहतरीन रैली हुई, लेकिन विपक्ष के पास कोई मौका नहीं है। विपक्ष ये कह नहीं सकता कि बहन कुमारी मायावती की रैली में इतनी तादाद में लोग आ गए, इतनी भीड़ हो गई, लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। जो लोग अपना मान सम्मान खो चुके हैं, जो लोगों ने 2007 में माननीय बहन जी की पूर्व बहुमत की सरकार बनी और उसके बाद में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2012 में नहीं बनी, तो लोगों ने ये महसूस करा है 15 साल के अंदर कि हमने अपना वोट दिया और हमने जिस तरीक़ा से अपना वोट लोगों को, पार्टियों को दिया, उस तरीक़ा से वो अपने को ठगा महसूस कर रहे थे। अब उनका फिर उनका मतलब दिमाग में ये बात आई कि हम अपनी
बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे के देख लिया। वहाँ हमने सोचा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन नहीं, हमारे और बुरे दिन आ गए। तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, आज सारे लोग वापस बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और जो 2027 का और 2026 में उसके जिला पंचायत के चुनाव हैं, इसमें आप देखना कि बहुजन समाज पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन करती नजर आएगी। लक्ष्मी नारायण जी, जैसा कि बसपा सुप्रीमो ने मंच से 9 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यों की तारीफ की थी, उसको लेकर भी जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मतलब आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस भारतीय जनता पार्टी के लिए माननीय बहन जी ने एक प्रार्थना पत्र देके ये कहा था कि मैंने इतनी मेहनत से और अपनी सरकार में इस पार्क को बनाया है, और इस पार्क का उन्होंने टिकट भी उस समय ये घोषणा करी थी कि इस पार्क में जो भी लोग आएंगे बाहर से, उनको अपने टिकट का चार्ज देना होगा घूमने के लिए। और वो टिकट का चार्ज क्यों रखा था? वो टिकट का चार्ज इसलिए रखा था कि इस पार्क का देख रेख हो सके, सही सलामत हो सके, कि हो सकता है आज मेरी सरकार है, मैं कर सकती हूँ, हो सकता है कल दूसरी सरकार बन जाए और वो इस पार्क की देख रेख अपने धन से ना कर पाए, तो इस पार्टी में जो पार्क का धन इकट्ठा होगा उससे इसकी देख रेख करनी चाहिए। अखिलेश सरकार मतलब इस 2012 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने 5 साल के अंदर पार्क की इतनी बुरी हालत कर दी। मैंने जाके कई बार इस पार्क को देखा कि बहुत सारी टूट फूट और बहुत सारी लाइटों की व्यवस्था मतलब बहुत बेकार हो गई थी। अब माननीय बहन जी ने अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना एक पत्र लिख के ये कह दिया था कि जो भी इस पार्क का जो धन आएगा टिकट द्वारा, मैं चाहती हूँ कि जो भी इसका धन इकट्ठा होता है टिकट के माध्यम से, उस धन को इसी पार्क में लगा दिया जाए। इस बात को माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मतलब बहुत संज्ञान में लेते हुए और कहा कि ठीक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी टिकट का पैसा आएगा वो धन इन्हीं पार्क में लगेगा। इसलिए माननीय बहन जी ने मतलब ये कहा था कि मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उन्होंने मेरी बात को माना, इसकी मैं आभारी हूँ। तो इसमें क्या हो गया? ये कोई ऐसी वाली, अरे आपने आज मेरे साथ एहसान करा है तो मैंने आपका आभार कह दिया कि बहुत बहुत आभार आपका। तो इसमें ये कहाँ से हो गया? और बी टीम की बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम, आपने देखा होगा कि अखिलेश जी का जन्मदिन होता है, अखिलेश जी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, आपने उसमें देखा होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम जिम्मेदार नेता उनके यहाँ गले मिलते हैं, मिठाई खाने का काम करते हैं, एक दूसरे को मुंह से मिठाई खिलाते हैं। तो इससे जनता आज नहीं तो कल तो समझ ही जाएगी कि बी टीम समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है। लक्ष्मी नारायण जी, जैसा कि भरतलाल गुप्ता जी ने बसपा ज्वाइन की है और पत्नी के लिए वार्ड नंबर 42 से टिकट मांग रहे हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं और रहे हैं, तो क्या समझा जाए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो जिला पंचायत या नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, जितने भी छोटे चुनाव होते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय नेताजी हमेशा कार्यकर्ताओं को ये चुनाव लड़ाने की पूरी छूट दे देती हैं और उन्हीं को लड़ाया जाता है और उनका भी मान सम्मान रखती हैं। क्योंकि बहन जी कहती हैं कि अगर हमारा कोई विधायक, कोई एमपी, आपने देखा होगा कि जब भी हम सरकार में थे या विपक्ष में थे तो विधायक के परिवार से कोई व्यक्ति ये छोटे चुनाव नहीं लड़ते थे, तो उनके लिए मना कर दिया था, मना कर देती थी।
कि ये छोटा चुनाव जो है ये हमारे कार्यकर्ता के लिए, तो माननीय बहन जी जो है वो कार्यकर्ताओं को नज़र में देख के और जब जब मौका आता है तो उन्हें मान सम्मान देने का काम पूरा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से लक्ष्मी नारायण जी ने कहा, और जो वार्ड नंबर 42 से भरतलाल गुप्ता अपनी पत्नी के लिए जिला पंचायत के चुनाव मैदान में उतारने की पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। और जैसा कि वार्ड नंबर 42 अभी भरतलाल गुप्ता जी ने कहा कि ये वार्ड हाईटेक होता जा रहा है। लगातार हम 42 से लेकर पूरे जिले की आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।